हेलो गाइज, हमारी ये क्लास स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसे ऐसा कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है जो इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से सीखना और समझना चाहता है। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 10 प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक शब्द। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर ये प्रीपोजिशन है क्या। तो गाइज, इंग्लिश ग्रामर में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ाए जाते हैं। उनमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है माइंड में कि सर इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। तो अगर हम इसको हिंदी में परिभाषित करना चाहें तो संबंध सूचक शब्द यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन प्रोनाउन के साथ उनका संबंध बताता है। ऐसे वाक्य क्या होते हैं? प्रीपोजिशन। अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो डेफिनेशन हमने पहले से ही बोर्ड पर दे रखी है। प्रीपोजिशन, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन। तो आप स्पेलिंग पे अगर जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि ये सब कुछ किसके बारे में है? पोजीशन के बारे में, यानी पोजीशन से रिलेटेड है पूरा का पूरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है यूज्ड बिफोर ए नाउन, जो प्रयोग में लाया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, टू शो प्रदर्शित करने के लिए इसका संबंध, इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस। तो सिंगल शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हो गई? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, इसका संबंध प्रकट करने के लिए वाक्य के दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ। ओके गाइज, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ ऐसे वाक्य लेते हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आप थोड़ा समझ सकें कि किस तरह के वाक्यों में प्रीपोजिशन का प्रयोग और कैसे किया जाता है। पहला एग्जांपल है पेन मेज पर है। तो देखिए, हमें ऐसे वाक्य लेने होते हैं प्रीपोजिशन के लिए जिसमें कम से कम 2 नाउन या प्रोनाउन दे रखे हों। तो इस वाक्य में देखें, एक नाउन है पेन और एक है मेज। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द पेन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ की जाएगा। द पेन इज ऑन द टेबल। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, जैसा कि डेफिनेशन में बताया जा रहा था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन से पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो देखिए, ऑन यहां पर नाउन टेबल से पहले आ रहा है और दूसरी बात क्या थी कि उसका संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है। तो देखिए, ये जो ऑन प्रीपोजिशन है ये टेबल से पहले आ रहा है और ये ऑन टेबल का कनेक्शन बता रहा है किसके साथ? पेन के साथ। पेन जो कि एक नाउन है, तो पेन भी एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है और ये ऑन जो है नाउन टेबल का कनेक्शन पेन के साथ बता रहा है। यही हमें डेफिनेशन में बताया गया था कि नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और उस नाउन का कनेक्शन वाक्य के दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ बताते हैं। अब हम एक और वाक्य लेते हैं, राहुल कक्षा में है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? राहुल इज इन द क्लास। अब देखिए, यहां भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीपोजिशन में ऐसे वाक्य लेने हैं आपको जिसमें कम से कम 2 नाउन या प्रोनाउन जरूर हो। तो देखिए, इसमें एक नाउन है राहुल और एक है कक्षा। अब इंग्लिश सेंटेंस में देखिए, ये जो वर्ड है इन, जो कि हमारा प्रीपोजिशन है, ये कौन से नाउन से पहले प्रयोग हुआ है? क्लास। क्लास से पहले प्रयोग हुआ है और इसका कनेक्शन बता रहा है किसके साथ? दूसरे नाउन राहुल के साथ। जैसा कि हमें डेफिनेशन में दिया गया है कि प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उस नाउन का कनेक्शन या रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के दूसरे नाउन के साथ। तो यहां पे क्लास का कनेक्शन हमें पता लग रहा है राहुल के साथ। तो गाइज, इस तरीके के इसमें वाक्य आ सकते हैं, सेंटेंसेज आ सकते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 15 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्थान पर प्रीपोजिशन की परिभाषा अंग्रेजी में लिखें। अभी हमने बोर्ड पर ये डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, लेकिन एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को भी दिखा रहे हैं और इसकी डेफिनेशन आपको फिर से दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं क्वेश्चन का। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है, क्या देना है आपको यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप
विद अदर नाउन और प्रोनाउन। ये डेफिनेशन इसकी हो सकती है। डेफिनेशन में दो चार शब्दों का फर्क हो सकता है, जैसे हमने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया था तो थोड़ा अलग था, यहां पर हमने वर्ड यूज किया है टू शो इट्स रिलेशन। तो आप कंफ्यूज ना हो, एक ही बात को एक से ज्यादा तरीके से समझाया जा सकता है। हर बुक में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, लेकिन मेन बात एक ही होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने स्क्रीन पर देखा। अब एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रीपोजिशन को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखो। आपको हर वाक्य के सामने स्पेस दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि सेंटेंस में जो भी प्रीपोजिशन है उसको उस ब्लैंक स्पेस में आपको लिखना है। तो पहला सेंटेंस है सी इज इन द क्लास, वह कक्षा में है। प्रीपोजिशन क्या है? इन, जिसको आप ब्लैंक स्पेस में लिखोगे। सी वेंट टू अलीगढ़, वह अलीगढ़ गई। प्रीपोजिशन क्या है? टू। आई केम फ्रॉम मथुरा, मैं मथुरा से आया। प्रीपोजिशन फ्रॉम। आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ था। प्रीपोजिशन विद। दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। प्रीपोजिशन फॉर। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूं। प्रीपोजिशन ऑफ। नंबर 7, ही केम बाय बस, वह बस से आया। प्रीपोजिशन बाय। नंबर 8, ही रैन आफ्टर ए कैट, वह एक बिल्ली के पीछे भागा। प्रीपोजिशन आफ्टर। नंबर 9, ही इज ऑन द रूफ, वह छत पर है। प्रीपोजिशन ऑन। नंबर 10, ही इज बिहाइंड द ट्री, वह वृक्ष के पीछे है। प्रीपोजिशन बिहाइंड। तो गाइज ये चैप्टर नंबर 10 आज कंप्लीट हुआ, और इस वीडियो से, इस क्लास से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने उन फ्रेंड्स तक पहुंचाएं इस वीडियो को जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसे ही वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक किया करें। हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक, एक नई क्लास, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।